नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में किसान कर्ज माफी की गई है। पेन ड्राइव में सबके नाम है। मैं खुद होशंगाबाद का प्रभारी रहा हूं। मैंने खुद अपने हाथों से प्रमाण पत्र बांटे हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी इतनी परेशान क्यों है? भाजपा सरकार किसान विरोधी है। यूरिया की कालाबाजारी जारी है। किसानों की कर्ज माफी रोक दी गई है। इन्होंने 15 सालों में कभी किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, जबकि कमलनाथ ने 1 घंटे बाद ही कर्ज माफ किया था। वहीं उन्होंने स्मार्ट सिटी को लेकर कहा कि हालात खस्ता हाल है। जहां जहां स्मार्ट सिटी बन रही है वहां सिर्फ दिखावा है। भाजपा में सिर्फ घोषणा ही होती है। प्रदेश में किसानों की हालत खस्ता है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल वहां जाकर उनसे मुलाकात कर उनकी मांगों को सरकार के सामने रखेंगे। इसी के साथ पीसी शर्मा ने कहा कि किसान लोग लाइन में लगकर कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के पास वोट मांगने की वजह नहीं है। वह किस बात पर वोट मांगेंगे? क्या कोरोना फैला उस पर, या विधायकों को खरीदा उस पर? किस बात पर वोट मांगेंगे? बात समझ से परे है। कमलनाथ जी को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? जब वह सीएम थे तब प्लेन नहीं था, मगर उन्होंने पूरे प्रदेश के विकास के लिए अपने निजी प्लेन से यात्रा की है। किसानों के मसले को लेकर उनका ये कहना है सरकार के मंत्रियों का कि कमलनाथ जी सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री के पहले मुख्यमंत्री हैं। कमलनाथ जी को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अरे कमलनाथ जी तो वो व्यक्ति है कि जब वो मुख्यमंत्री थे 15 महीने तो प्लेन नहीं था, अभी आया। जो मैं विमानन मंत्री था, सैंक्शन किया था 60-65 करोड़ का, वो प्लेन अब आ रहा है। लेकिन अपने प्लेन से पूरे मध्य प्रदेश और देश में घूमे हैं कमलनाथ जी। इनको झूठ बोलने की क्या होगी? हम तो कह रहे हैं कि आपने सब स्कीमें बंद कर दी, कांग्रेस की ऋण माफी बंद कर दी, आपने बच्चियों की शादी का 51 से 28 कर दिया, और योजनाएं बंद कर दी। तो भैया ये प्लेन क्यों ले लिया? ये इसको भी बंद करते भैया, गरीबों को बांटेंगे 60-65 करोड़। भाई हमने तो जब अच्छी वो थी हालत मध्य प्रदेश की, कोरोना नहीं था, ये कोरोना तो इनके इसमें आया, तो ये लेने की जरूरत क्या थी? रोक देते इसको, 60-65 करोड़ बचा लेते। विधायकों के लिए लैपटॉप के लिए 50-50 हजार की राशि देने की तैयारी है। इसको लेकर कोरोना काल है, संकट काल है, विधायकों को 50-50 हजार रुपए दिए जा रहे हैं लैपटॉप के लिए। कोरोना काल में जरूरत नहीं थी अभी विधायकों को लैपटॉप देने की। कौन अनाउंस कर दिया? विधानसभा की ओर से 17 लाख का वो अब विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर साहब हैं, उनको कोई पावर है नहीं सब चीजों पे, तो घोषणा पे घोषणा की जा रहे हैं। ये इनकी आदत पड़ी है घोषणा। मुझे नहीं लगता कि 50,000 ही दे पाएंगे विधानसभा में। ये इनको आदत है घोषणा की, तो घोषणा कर दी है, मुझे नहीं लगता दे पाएंगे। जाना जहाँ पे चुनाव होने हैं, वहाँ पर क्या लगता है सर? सावेर की हालत तो बहुत खराब है, क्योंकि सब कुछ तो वहीं से शुरू हुआ। भैया हमारा सिलावट अगर वहाँ नहीं जाता बेंगलोर, और स्वास्थ्य विभाग को पकड़े रखता, तो ये स्थिति इतनी खराब नहीं होती जो आज हो गई है। तो वहाँ तो कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होना है। तो लेकिन ये जो आप जा रहे हैं, जहाँ चल जा रही है, तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं चुनाव है इसलिए जा रहे हैं। तो डेढ़ साल में कहीं गए नहीं, कोरोना आया उससे पहले ही मुख्यमंत्री बल्लभगढ़ में क्वारंटाइन। ये क्यों जा रहे हैं? बीजेपी वाले क्यों जा रहे हैं? चुनाव के लिए जा रहे हैं। उनका ये कहना है कांग्रेस को किसानों को साधने का प्रयास कर रही है, इसलिए किसान तो लाइन लग के कांग्रेस को वोट देगा, क्योंकि आज बीजेपी के पास इन 6 महीनों के अंदर वोट मांगने की एक भी वजह नहीं है। भाई किस बात से वोट मांगेंगे? आपने कोरोना फैला दिया इसलिए, यहाँ 1300 लोगों की जान चली गई इसलिए, यहाँ 50,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो गए इसलिए, यहाँ कोरोना टेस्ट कराओ तो 4,000 रुपये लग रहे हैं इसलिए, यहाँ लोगों के व्यवसाय बंद हो गए, काम धंधे बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, मजदूरों को काम मिलना बंद हो गया। किस बात क्या या 35 करोड़ में आपने लोगों को, विधायकों को खरीद लिया। आज डीजल पेट्रोल के भाव महंगे, मध्यम वर्गीय की हालत खराब, पूरे कर्मचारियों के सब आपने जितने भी उनकी वो थी डीए वगैरह वो सब बंद कर दिए। तो किस बात पे वोट मांगेंगे? मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात, एक आज विज्ञापन छपा है कि मध्य प्रदेश सरकार लोगों के स्वास्थ्य के लिए तत्पर, और दूसरी एक खबर ये है किसी न किसी उसमें कि स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। अरे भैया जब सब तत्पर है तो पहले वो स्वास्थ्य कर्मियों की जो मांगे तो पूरी करो, उनकी वेतन संगति तो दूर करो, उनके जब तक स्वास्थ्य कर्मी
के पास सब कुछ नहीं होगा तो क्या सेवा करेगा वो? सरकार के भाई इसको तो कोरोना वॉरियर कहते हैं। उन्हीं की मांग नहीं पूरी हो रही तो बाकी क्या होगी? सर स्वास्थ्य ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न गृहमंत्री बीजेपी कभी सच बोली है क्या? तो कह रहे हैं कांग्रेस नहीं। आप देखो ना, आप लोग भी देखिए ना वो पेन ड्राइव। आज 12:30 बजे हमारी बैठक है, वो पेन ड्राइव में हम दिखाएंगे आपको। आज 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है इन्हीं मामलों को लेकर। मैं रहूंगा उसमें, आप आइए उसमें। किसानों को दर्द दिया और अब भाई ये किसान विरोधी है बीजेपी की सरकार। इन्होंने 15 साल में कभी किसानों का ऋण माफ नहीं किया। इनने हमेशा कहा कि भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ, लेकिन 15 साल में एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। और कमलनाथ जी ने 1 घंटे के अंदर शपथ लेने के 55 लाख किसानों को कर्ज माफी का आदेश दिया, जिसमें मैं भी वहाँ पीछे खड़ा हुआ मौजूद था और भी लोग हमारे थे। तो ये किया, और बाकी ये प्रक्रिया है। ये कोई एक दिन में 55 लाख माफ नहीं हो जाते। ये जो बीजेपी की सरकार थी 15 साल की, इसने बैंकरप्ट कर दिया था पूरा खजाना। ये तो कमलनाथ जी ही थे जिन्होंने उसका पैसा इकट्ठा किया, बैंकों से बात की, कोऑपरेटिव बैंक में पैसा जमा किया और ये ऋण माफी हुई है। ये है अपनी जगह, और इसके लिए हम पहले भी शिवराज जी के घर गए थे, सिर पे रख के पुलिंदे लेके आए थे। अब पेन ड्राइव है, इसके बाद तो कोई सबूत बचते ही नहीं। सर प्रदेश में 7 स्मार्ट सिटी हैं। और समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.